सीआईएसएफ ने इस आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल ली है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा। अस्पताल के अंदर बाहर सीआईएसएफ की पहरेदारी होगी, जवानों का पहरा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ की तैनाती हो चुकी है और जब सीआईएसएफ के जवान पहुंचते हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, महिला जवान, उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब हमारे सहयोगी सूर्याग्नि की रिपोर्ट दिखाते हैं पश्चिम बंगाल कोलकाता से, इसको लेकर। आरजीकर में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से सेंट्रल फोर्सेस की दो टुकड़ी यानी कि दो कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनात करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिससे पहले स्टूडेंट्स ने कहा था कि उन्हें डर लग रहा है यहाँ पे काम करने के लिए और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दो कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी है जो यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, टूर ले रहे हैं इस पूरे जगह का। और लेडी ऑफिसर्स हैं और उनके साथ साथ जैसे पहले ही कहा कि जेंट्स भी यहाँ पे है। सीआईएसएफ फिलहाल ये टूर ले रहा है, इस पूरे जगह का मुआयना कर रहा है और आज से यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के ऊपर। कैमरा पर्सन सात्विकी के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता। आइए हम आपको सीधे कोलकाता आरजीकर अस्पताल के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता सूर्याग्नि रॉय के पास लिए चलते हैं। सूर्याग्नि, दो अपडेट इस समय आप हमें दीजिए। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, गैंगरेप की थ्योरी किस तरह से रद्द की गई है, खारिज की गई है, और इस समय प्रोटेस्टर्स का, डॉक्टर्स के आंदोलन का क्या हाल है? देखिए सैयद जी, सबसे पहले तो ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो हमने आज देखा यहाँ पे आरजीकर अस्पताल में, अस्पताल जनरली स्टेट गवर्नमेंट का अस्पताल होता है तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो पुलिस, स्टेट पुलिस या फिर सिटी पुलिस के अधीन होता है। लेकिन आज शायद पहली बार होगा ऐसा कि किसी एक स्टेट के एक अस्पताल को सेंट्रल फोर्स आकर, ये देखिए ये सेंट्रल फोर्स की टुकड़ी जो हम लोग कह रहे थे, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में गए थे, मीटिंग कर रहे थे इनके जो अफसर हैं और एकदम मीटिंग खत्म होने के बाद ही ये लोग निकले हैं मीटिंग के बाद और यहाँ पे ये लोग फिर से अपने डिप्लॉयमेंट के लिए कहाँ पे ये लोग रहेंगे, कहाँ पे ये लोग कौन से बिल्डिंग्स को गार्ड करेंगे, यही अभी डिस्कशन हो रहा था अंदर। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पहली बार ऐसा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी अस्पताल को सेंट्रल फोर्स सिक्योरिटी दे रही है और एकदम लाइव विजुअल्स हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को। अभी सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं और जैसे हमने देखा कि सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिला जवान भी, महिला पर्सनल भी, वो लोग भी आए हैं यहाँ पे। दो कंपनियां हैं सेंट्रल फोर्सेस के। अभी देखिए ये लोग टूर कर रहे हैं इस पूरे जगह का। और भी बहुत सारे जवान हैं जो अंदर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के। तैनाती आहिस्ता आहिस्ता इनकी हो रही है, जैसे एकदम अभी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। सभी बिल्डिंग्स के सामने और गेट के सामने जो मेन गेट है और एग्जिट है, उन दोनों के सामने सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। पुलिस जो होगी वो लॉ एंड ऑर्डर देखेगी लेकिन बाहर से। और ये शायद ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विजुअल है जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल फोर्सेस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिला और सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है अभी ये चल रहे हैं। ये कौन से बिल्डिंग में जाते हैं वही देखने के लिए हम भी इनके साथ ही चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ियां बनाकर इस पूरे जगह को सेंट्रल फोर्सेस अभी से ही ये लोग इस जगह की सिक्योरिटी को संभालेंगे। अब सूर्याग्नि, जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस पर क्या हो रहा है अपडेट दे दीजिए। अच्छा, हम आपको कोई बात नहीं, दोबारा आते हैं बाद में, लेकिन आज तक ने एक बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा क्या है वो एक एक पॉइंट हम यहां पर आपको बताते हैं। सीबीआई को अब तक जांच में नहीं मिले गैंगरेप के सबूत, ये सबसे बड़ा
खुलासा, फोरेंसिक रिपोर्ट में सिर्फ संजय रॉय की संलिप्तता के सबूत हैं, यानी कि एक व्यक्ति ने इस गुनाह को अंजाम दिया। डीएनए रिपोर्ट से संजय रॉय की वारदात में शामिल होने की पुष्टि हो गई है। डीएनए की रिपोर्ट भी आ चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से संजय रॉय की वारदात में शामिल होने की पुष्टि भी हो चुकी है। मतलब एक ही व्यक्ति था। सभी आधिकारिक परिणाम पर नहीं पहुंची है सीबीआई अभी। अब आइए हम मुनीश हमारे साथी के पास आपको लिए चलते हैं, जो न्यूज रूम से ही हमारे साथ जुड़े। मुनीश, ये रिपोर्ट क्या बताती है और क्या ये खुलासे हैं आज तक? जी देखिए सईद, सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की है और सीबीआई की जांच में सबसे पहली बात ये सामने आ रही है कि ये गैंगरेप का मामला नहीं है, दरअसल ये रेप का मामला है। और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए सीबीआई ने एक गहन जांच की है। 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फोरेंसिक रिपोर्ट पहले कोलकाता पुलिस ने अपनी फोरेंसिक एक्सपर्ट बिठाए थे। सीबीआई ने अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए ये जानने की कोशिश की कि क्या ये रेप का मामला है या गैंगरेप का मामला है। अगर रेप का मामला है तो इसमें आरोपी कौन है। जो डीएनए रिपोर्ट अभी तक सीबीआई के हाथ में लगी है, उस डीएनए रिपोर्ट से साफ साबित होता है कि महिला का बलात्कार किया गया, उसके बाद मौत की घाट उतारा गया और इसमें जो आरोपी है वो संजय रॉय है, कोई और नहीं है, जिसको कि ऑलरेडी सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जो खुलासा इसमें हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज के तहत हुआ है। सीबीआई ने घटना के आसपास का जितना भी समय था, घटना के पहले और घटना के बाद, ये सारी सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने देखा है और फुटेज देखने के बाद में उसमें एक ही शख्स आते और जाते हुए घटना के आसपास दिखाई देता है, वो है संजय रॉय, जो कि फिलहाल के लिए गिरफ्तार है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर भी लग रहा है सीबीआई को कि ये एक रेप का मामला है, गैंगरेप का मामला नहीं है और इसमें अगर कोई शामिल है तो वो संजय रॉय है। हालांकि सीबीआई का ये भी कहना है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है एक और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट को ठीक है। हम आपसे यहाँ ये समझना चाह रहे हैं, कोलकाता पुलिस से मामला लेकर ये सीबीआई को दिया गया था, मतलब कोलकाता पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी या उसकी जांच पर भरोसा नहीं था। तो कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट से ये सीबीआई की रिपोर्ट अलग किस तरह से? जी देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सीबीआई ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वहां तक जांच सही है। लेकिन कोलकाता पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने केस को हैंडल किया। जब शव मिला था उस वक्त वो अर्धनग्न अवस्था में था, जिससे कि साफ हो गया था कि ये एक मर्डर का केस है, ये एक होमिसाइड का केस है। लेकिन फिर भी कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, जो सबूत थे उनके साथ में छेड़छाड़ की गई। इसी वजह से जो कोलकाता पुलिस है और जो अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके उस वक्त के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किस मंशा की वजह से क्राइम किंग के साथ में छेड़छाड़ की गई, किस मंशा की वजह से। आपको एक छोटा सा, क्योंकि संदीप घोष का आपने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है, तो क्या क्लीन चिट सीबीआई की तरफ से डॉक्टर संदीप घोष को है, या वो जो बात हो रही थी कि इसमें साजिश है और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, गैंगरेप भले ही ना हो लेकिन और लोगों को पता हो इस तरह की हरकतों के बारे में, क्या वो क्लीन चिट सीबीआई की तरफ से है? जी बिल्कुल, वो क्लीन चिट नहीं है और इसी वजह से पिछले 7 दिनों में लगभग 70 घंटे की संदीप घोष से पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि संदीप घोष वो शख्स हैं जिन्होंने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया, मामले को संवेदनशील तरीके से हैंडल नहीं किया और कहीं न कहीं उनकी तरफ से शायद ये कोशिश की गई कि पूरे के पूरे मामले को दबाया जाए। क्यों ये क्यों, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उसी मंशा को जानने के लिए सीबीआई अभी भी उनसे पूछताछ कर रही है। क्या उनके मन में यह था कि प्रिंसिपल है, इसके लिए कॉलेज के ऊपर सवाल खड़े होंगे, या फिर वो पहले से संजय रॉय को जानते थे जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत मुमकिन है सईद की आज की पूछताछ के बाद में संदीप घोष की गिरफ्तारी भी हो जाए। इसमें टैंपरिंग ऑफ एविडेंस जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से संदीप घोष जो है वो लगातार सीबीआई के घेरे में है और कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है उनके ऊपर। मनीष, बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, विस्तृत सारी जानकारी अपनी रिपोर्ट के आधार पर मनीष पांडे हमारे साथी, हमारे संवाददाता ने आपको दी है।